तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नया अपडेट आ गया है। स्टोर को कस्टमाइज करो, अपग्रेड करो, एक्सपैंड करो। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस अभी डाउनलोड करो। हाँ दया बोल, बापूजी को मनाने का क्या आइडिया सूझा तुझे? क्यों ना हम आज शाम को बापूजी के सभी मित्रों को हमारे घर पर भजन कीर्तन के लिए बुलाए और बापूजी को सरप्राइज दे। मैं बाघा को बोल देता हूँ, वो क्या है कंप्यूटर में से बढ़िया बढ़िया भजन कीर्तन का लोडिंग वो छोटी सी पेनड्राइव में कर देगा। बागेश्वर जी, मैंने आपको जो गाने की लिस्ट दी थी आपने डाउनलोड कर दी है? बावरी जी, मैं आपके वही गाने डाउनलोड कर रहा हूँ। हाँ बाघा, भजन कीर्तन रेडी हो गया सेठ जी। चल ला 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 जल्दी ला। पेन ड्राइव ही निकाल रहा हूँ। हाँ ला 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 जल्दी ये ला। लीजिए। हाँ। सब बढ़िया बढ़िया भजन कीर्तन डाले हैं ना? सेठ जी, एक से बढ़कर एक भजन कीर्तन डाले हैं। बापूजी, जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो या मुझसे आपका कोई अनादर हो गया हो तो ना समझ के मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। माफ किया। बापूजी, 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 थैंक यू, थैंक यू। दया, दया, बापूजी ने माफ कर दिया मुझे। अरे टप्पू, माफ कर दिया मुझे। बापूजी ने माफ कर दिया, माफ कर दिया। बापूजी, थैंक यू। बापूजी, ये लीजिए, आपकी बचाव की टिकट भी हो गई है, याद से लेके आया हूँ। अरे वाह, ले आया। वाह वाह वाह। बहू, इसे अभी कहीं रख दे, मैं बाद में ले लूंगा। हाँ बापू। संभाल के रखना बापूजी। जेठिया, तूने आज यहाँ इन सबको बुलाकर भजन कीर्तन का जो मुझे सरप्राइज दिया है, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जेठिया, थैंक यू। नहीं नहीं बापूजी, थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए, आपने मुझे माफ कर दिया। तो अभी भजन कीर्तन का प्रोग्राम शुरू करें बापूजी? हाँ, लेकिन भजन मंडली कहाँ है? अरे ये यहाँ, इसमें इसमें है बापूजी। ये इसमें? हाँ बापूजी, इसमें मैं बढ़िया बढ़िया भजन डाउनलोड करके लाया हूँ। ये ना बजते रहेंगे और हम इसका मजा लेते रहेंगे। चंपक, तेरा घर तो घर नहीं मंदिर लगता है। अरे भाई प्रेम जी, घर भी तो एक मंदिर ही होता है ना। तो भजन शुरू करो बाबूजी। भक्ति में तल्लीन हो जाइए। सॉरी, लगता कुछ अलग बटन दब गया। पता नहीं है क्या अरे क्या कर रहा है? बंद कर! ये सब क्या है? अरे वाह वाह जेठिया वाह, कहना पड़े मानना पड़े, ये भजन कीर्तन का प्रोग्राम है या डिस्को का? तूने चंपक को नहीं हम सबको भी सरप्राइज दिया है। चलो भाई चलो 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 चलते हैं, चलो जय श्री कृष्ण, चलो चलो चलो। सॉरी वो सॉरी, हाँ वो कल वो मशीन में
जेठिया! बापूजी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बागा की गलती है। मैंने बागा को बोला था कि पेन ड्राइव में वो सब अच्छे अच्छे भजन डाउनलोड करे, वो गधे ने इसमें सब डिस्को के गाने डाल दिए हैं। आज बागा की खैर नहीं, आज उसको मैं नौकरी से ही निकाल देता हूँ। खबरदार, खबरदार, जो बागा पे दोस्त का टुकड़ा डाला है तो तुझे चेक करके लाना चाहिए था ना। ये काम तेरा था और तू बागा पे इल्जाम लगा रहा है। और खबरदार, जो बागा को डांटा या उसे नौकरी से निकाला है तो ये सब गलती तेरी लापरवाही की है। लापरवाही में कभी घर आना भूल जाता है, कभी कोई काम भूल जाता है, कभी तपास करना भूल जाता है, आंखें बंद करके सारे काम करता है। ये जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार सिर्फ तू है, तू। बोल बागा। सेठ जी, बहुत बड़ी अदला बदली हो गई है। अच्छा, क्या? सेठ जी, मैंने आपको जो पेन ड्राइव दी है उसमें मैंने बावरी जी के लिए पार्टी सॉन्ग डाउनलोड किए हैं। भजन कीर्तन वाली पेन ड्राइव यहीं रह गई है। मैं अभी घर पे आकर ये भजन कीर्तन वाली पेन ड्राइव आपको दे जाऊं? नहीं यार, अभी सब खेल खत्म हो गया है। हाँ बेटा, थैंक यू। बापूजी, कुछ मत बोल, कुछ मत बोल तू। भजन कीर्तन के प्रोग्राम में डिस्को के गाने बजाता है। लेकिन बापूजी ये चुप! आज तूने मेरे सारे दोस्तों के सामने मेरा अपमान किया है। अरे मैं ऐसा क्यों करूंगा बापूजी? हाँ बापूजी। मैंने तो सोचा था कि मैं भजन कीर्तन का प्रोग्राम रखूंगा, आपके दोस्तों को बुलाऊंगा, आपको सरप्राइज दूंगा, तो आप खुश हो जाएंगे, मुझे माफ कर देंगे और फिर से मेरे साथ बात करने लगेंगे। हाँ बापूजी, ऐसा सोचा था। खबरदार, खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरे साथ बात करने की कोशिश भी की है तो आज के बाद ना मैं तुझे कुछ बोलूंगा और ना ही तू मुझे कुछ बोलेगा। ये क्या बोल रहे हैं बापूजी आप? चुप! कह दिया सो कह दिया। क्या कह दिया सो कह दिया बापूजी? टपुकी पापा, आप शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाइए दया? दया, तू तो देख ही रही है ना, सुबह से मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ बापूजी को मनाने के लिए। हाँ हाँ। अगर मैं चाहता कि बापूजी मुझसे बात ना करे तो मैं ये सब करता ही नहीं ना। नहीं नहीं करते हैं। ओ, इससे कह दे इन सब बातों का अभी कोई मतलब नहीं है। मैंने तय कर लिया है, मैं इससे बात नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। ठीक है, अगर मुझसे बात ना करके आपको खुशी मिलती है बापूजी, तो ठीक है, मत कीजिए मुझसे बात। मैं भी कसम खाता हूं कि क्या? बोल। नहीं बताऊंगा। ठीक। बापूजी, बापूजी रुक जाइए। टपुकी पापा, बापूजी आप दोनों शांत हो जाइए। हम सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। हाँ। बापूजी, आपने कहा था ना, जो परिवार साथ में बैठकर खाना खाते हैं उस घर में सुख, समृद्धि और शांति का निवास होता है। और टपुकी पापा, आप भी वही मानते हैं ना? तो हम सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। हाँ? आइए। नहीं बोल। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए संतोष भाई। अभी? हाँ ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ मिलने। हाँ ठीक है, ओके। दया, एक पार्टी है संतोष भाई सेठी, मुझे अभी उनको मिलने जाना पड़ेगा। मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, आप लोग खा लीजिए, मेरी राह मत देखना। परिवार की कुछ पड़ी नहीं। हेलो जेठा अंकल। जेठा अंकल, आपके घर पे मस्त लाउड म्यूजिक बज रहा था, पार्टी थी क्या? हाँ पार्टी थी। जेठा अंकल, पार्टी थी और बुलाया भी नहीं? नहीं बुलाया, मेरी मर्जी, क्या कर लेगा तू? मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? छोटा बच्चा? हाँ तो आपके कंपैरिजन में तो मैं छोटा ही हूँ ना। आपकी उम्र क्या है? अपना काम करना भाई, उम्र पूछ रहा है। तेरा वजन देख, तेरा वजन क्या है? जेठा अंकल,
लड़की से उनकी उम्र और हाथी फैमिली से उनका वजन कभी नहीं पूछते। हाँ तेरी पता नहीं चढ़ेगा, पता नहीं, लग जाएगा हाँ तो डॉक्टर तो घर के ही है ना। बोलता हूँ पापा को, मारो मारो मारो। पापा जेठा अंकल पत्थर फेंक के मार रहे हैं। अंजलि भाभी, मेहता साहब है घर पे? हाँ जेठा भाई, तारक तो अंदर ही है। क्यों, कुछ काम था उनसे? हाँ थोड़ा। जेठा भाई, क्या बात है, आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? नहीं कोई टेंशन कुछ नहीं है। पक्का? हाँ हाँ तो जाइए, तारक बैठ के कुछ पढ़ ही रहे होंगे। थैंक यू। मेहता साहब। अरे आओ जेठालाल आओ, बताओ भाई कैसा रहा सरप्राइज? कॉम्प्रोमाइज हो गए चाचा जी खुश? नहीं, आपका अनुमान सही निकला। सरप्राइज में सब गड़बड़ हो गई। क्यों, क्या हो गया जेठालाल? शुरुआत तो बढ़िया हुई, वो क्या हुआ, तो जेठालाल तुम्हारे साथ गरीबी में आटा गीला हो गया भाई। हाँ मेहता साहब, जिस रस्सी से चल के मैं बापूजी के दिल तक पहुंचना चाहता था, वो रस्सी नहीं सांप निकली, उल्टा मुझे ही डस लिया। क्यों जेठालाल, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है भाई। बुरा नहीं मेहता साहब, बुरे से भी बुरा हो रहा है मेरे साथ। पता नहीं मेरे नसीब में कितने चक्रव्यूह पड़े हैं। एक से बाहर निकलता हूँ तो दूसरा चक्रव्यूह दरवाजा खोल के खड़ा ही होता है। आइए आइए भाई साहब, आ जाइए, अंदर आ जाइए, घुस जाइए, स्वागत है आपका, आइए। जी जेठालाल, लेकिन इस वक्त मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी क्या मदद करूं, क्या राय दूं। नहीं मेहता साहब, अभी मैं आपकी कोई मदद मांगने नहीं आया हूँ। अभी तो मैंने एक फैसला लिया है, उसके बारे में बताने आया हूँ। कैसा फैसला लिया जेठालाल? पहले आप कसम खाइए कि आप किसी को बताएंगे। तो तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है जेठालाल? विश्वास की बात नहीं है मेहता साहब, आप कसम खाइए ना भाई। ठीक है भाई, कसम खाता हूँ, किसी को नहीं बताऊंगा। बताओ क्या फैसला किया तुमने? मैंने फैसला लिया है कि जेठालाल का तुम पागल हो गए? आप मुझे पागल कहो, दीवाना कहो, कुछ भी कहो, मैं फैसला कर चुका हूँ। जेठालाल तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रहे हो? तुम होशो हवास में हो के नहीं? मेहता साहब, मैंने ये जो फैसला लिया है बिल्कुल होशो हवास में लिया है। अगर बापूजी ने कसम खाई है मुझसे बात नहीं करने की, तो मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ। मैं भी अपने फैसले से अभी पीछे नहीं हटूंगा। जेठालाल, तुम जो ये करने जा रहे हो ये दया भाभी को पता है? कैसी बात कर रहे हैं मेहता साहब? अगर ये बात मैं दया को बताऊं तो क्या वो मुझे करने देगी? और मेहता साहब, आपको भी हमारी दोस्ती की कसम, आप भी दया को बिल्कुल नहीं बताएंगे। ठीक है जेठालाल, कसम खाता हूँ नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या मैं भी तुम्हें करने दूंगा? मैं कैसे करने दे सकता हूँ तुम्हें जेठालाल? मेहरबानी करके एक बार फिर से अपने फैसले पे सोच लो जेठालाल। और सोचो क्या, तुमसे ये होगा ही नहीं जेठालाल, ये करना नामुमकिन है। मेहता साहब, ये कच्ची माड़ू का फैसला है, और एक कच्ची माड़ू जब कोई फैसला लेता है तो उसे पूरा करके ही रहता है। अब चाहे कोई भी मुसीबत आए, कोई भी कठिनाई आए, मैंने जो करने की ठानी है वो मैं करके रहूंगा। आप तो बस अब मुझे ऑल बेस्ट कहिए मेहता साहब। जेठालाल एक बार फिर से सोचो। मेहता साहब, सिर्फ ऑल बेस्ट कहिए बस। ठीक है, अगर तुम जिद्दी कर रहे हो तो ऑल द बेस्ट। दादाजी, देखिए ना, हमारी जिंदगी में ये कैसा तूफान आ गया है। बेचारे टप्पू के पापा बापूजी को मनाने की जितनी भी कोशिश करते हैं, वो सब उल्टी ही हो जाती है। और टप्पू के पापा ने मन ही मन में कोई कसम खा ली है, पता नहीं क्या कसम खाई है। आप उनको हिम्मत देना और उनका हौसला बनाए रखना। वैसे तो टप्पू के पापा रात को काम से बाहर नहीं जाते हैं, आज क्यों बाहर गए? फोन करके पूछती हूँ। हाँ बोल दे। हाँ टप्पू के पापा, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि आप घर पर कब आओगे? अरे दे, अभी तो मैं पहुंचा भी नहीं हूँ, पहुंचने तो दे, रास्ते में हूँ मैं। ओह, तो मैं क्या कह रही हूँ, आप पार्टी से मिलकर जल्दी घर पर आ जाना। हम सब लोग साथ में बैठकर खाना खाएंगे। मैं आपका इंतजार करूंगी। नहीं दे, मेरा इंतजार मत करना। वो क्या है कि मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो बापूजी और टप्पू तीनों खाना खा लेना, ठीक है? तो आप
आप कहाँ खाना खाओगे? अरे मेरी जो मीटिंग है संतोष भाई शेट्टी के साथ वो होटल में ही है, तो मैं उनके साथ वहीं खाना खा के आ जाऊंगा। ठीक है? अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छे से खाना खाना और अपना ध्यान रखना। हाँ और बापूजी की बिल्कुल चिंता मत करना, टप्पू के पापा सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ बाय बाय। वो ये जेठालाल भी कमाल है, गुस्से गुस्से में कैसी कसम खा ली है। मुझे नहीं लगता कि अब जेठालाल पीछे हटेगा। करूं, टेंशन में डाल दिया है, लगता है अब मुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन करूं क्या? तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, मुझे ही शेर के मुंह में अपना सर रखना पड़ेगा, मुझे ही बापू बिल्ली के सामने जाना पड़ेगा, बात करनी ही पड़ेगी। अभी करता हूँ चाचा जी से बात। बापूजी, टप्पू दिक्का, चलिए खाना खाने। जेठे आ गए? नहीं बापूजी, अभी मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनको आने में जरा देरी हो जाएगी, तो खाना बाहर ही खाकर आएंगे। ये जेठिया कभी नहीं सुधरेगा। बहू, तू खाना परोस, हम हाथ मुंह धो के आते हैं। हाँ जी बापूजी। चाचा जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं तू इस वक्त यहाँ? हाँ चाचा जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोल। हाँ मान लीजिए कोई आया तो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो कहीं अकेले में बात कर लें। ठीक। आ बोल। बैठिए ना चाचा जी, बैठिए ना, बात करते हैं, बैठिए ना। हाँ तो चाचा जी मैं ये एक मिनट, कुछ भी कहने से पहले मुझे ये बता, जेठिया ने तुझे भेजा है ना? नहीं चाचा जी, मैं तो स्वयं आया हूँ, कसम खा के कहता हूँ, मुझे जेठालाल नहीं भेजा है चाचा जी। चाचा जी मैं ये कह रहा था कि आपने जो बात कही थी ना कि हर परिवार को दिन में एक बार तो कम से कम साथ खाना खाना चाहिए, मैं उसका पूरी तरह समर्थन करता हूँ चाचा जी। लेकिन तेरा दोस्त समर्थन नहीं करता, उसका क्या? नहीं, वो भी समर्थन करता ही है चाचा जी। अरे समर्थन करता है तो उसका पालन क्यों नहीं करता? नहीं चाचा जी, वो भी पालन करना चाहता ही है, लेकिन जेठालाल के भी व्यापार की अपनी मजबूरियां, अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो व्यापार के सामने परिवार को भूल जाने का? मैं तो उस परिवार को संभालना इंसान की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा जी, ये पहली जिम्मेदारी है, और जेठालाल भी मानता है और इस चीज को जानता है। अब वो जो कुछ भी करता है अपने परिवार के लिए ही करता है ना चाचा जी। अब देखिए ना, आपका गुस्सा शांत करने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। अरे ऐसा बोल कि मेरा गुस्सा बढ़ाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया है। पहले वो वादा करके वक्त पे घर पे नहीं आया, फिर सुविचार के नाम पे मुझे ताना मार, फिर सरप्राइज देने के नाम पे मेरे सारे दोस्तों को घर पे बुला के भजन कीर्तन की बजाय डिस्को के गाने बजाकर सबके सामने मेरा अपमान किया। इसको जिम्मेदारी बोलते हैं? चाचा जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन वो भजन की जगह डिस्को गाने बज गए, उसमें जेठालाल की क्या गलती है? वो तो बाघा से गलती से वो पेन ड्राइव चेंज हो गई थी ना। अरे लेकिन उसे चेक करके लाना चाहिए था ना। चाचा जी टेंशन में इतनी छोटी मोटी चूक तो हो ही जाती है, अब इसके लिए आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। जेठालाल ने इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया। तू कहना क्या चाहता है कि जेठिया पे गुस्सा करके मैंने बड़ा गुनाह किया है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ चाचा जी, आप भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो मुझे क्यों समझा रहा है? जाके अपने परम मित्र को समझा। देखिए चाचा जी, मैं क्या कर रहा मैं तो मुझे पता है कि जेठिया का अपने धंधे में, अपने दोस्तों में, समाज में, सोसाइटी में, हर जगह बहुत बड़ा नाम है। लेकिन सबसे पहले वो मेरा बेटा है, और उससे भी पहले मैं उसका बाप हूँ, और हर बाप को अपने बेटे पे गुस्सा करने का अधिकार है। हाँ बिल्कुल चाचा जी, बाप के अधिकार, मतलब आपके अधिकार से बिल्कुल इनकार नहीं है चाचा जी, लेकिन आप जेठालाल का पक्ष भी समझने की कोशिश कीजिए ना। मैं सब समझता हूँ, मैंने भी दुनिया देखी है। जेठिया की माँ के चले जाने के बाद मैंने अकेले अपने हाथों से जेठिया को बड़ा किया। मैंने एक पल भी जेठिया को अपने से दूर नहीं होने दिया, क्योंकि मेरे लिए मेरा परिवार सिर्फ जेठिया ही था। मैंने अपने जीवन में हमेशा पैसों से ज्यादा अपने परिवार को महत्व दिया है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बैंक में लाखों करोड़ों रुपए हो जाने से कोई अमीर नहीं बन जाता। सच्चा अमीर वो होता है जो अपने परिवार के साथ वक्त बिताता है, क्योंकि परिवार से बढ़कर इस दुनिया में कोई संपत्ति नहीं है। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है,
लेकिन पूरे परिवार के साथ खाना ये बहुत बड़ी बात है। और इसी बात को लेकर मैं जेठिया पे गुस्सा हूं और गुस्सा रहूंगा। अरे पर चाचा जी, जेठालाल तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रहे हो? तुम होशो हवास में हो के नहीं? मेहता साहब, मैंने ये जो फैसला लिया है बिल्कुल होशो हवास में लिया है। आपको भी हमारी दोस्ती की कसम, आप भी दया को बिल्कुल नहीं बताएंगे। हेलो। हाय दया भाभी, मैं बबीता बोल रही हूँ। हाँ बोलिए बबीता जी। मैं क्या कह रही हूँ, माधवी भाभी, कोमल भाभी और अंजलि भाभी सब यहीं पे है। आप भी आइए ना, हम सब दोस्त मिलकर एक साथ गप्पे लड़ाएंगे, बहुत मजा आएगा। थैंक यू, पर मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों, कोई टेंशन है? वो अंजलि भाभी कह रही थी कि जीठा जी थोड़ी देर पहले उन्हें नीचे मिले थे, वो भी कुछ टेंशन में लग रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आज घर पर जरा ज्यादा काम है ना, इसलिए। चलो फोन रखती हूँ, कल बात करते हैं। ओके, गुड नाइट, बाय। हाँ। दया भाभी नहीं आ रही है और उनकी आवाज से लग रहा था कि वो बहुत टेंशन में है। हमारे साथ आके थोड़ी देर बैठती तो उनको अच्छा लगता ना, टेंशन कम हो जाता। सोचो, बाप बेटे के खींचातानी में दया भाभी की क्या हालत होती होगी। हर बात दो बार सुननी पड़ रही होगी बेचारे को। हाँ, पता नहीं दया भाभी को समझ भी नहीं आ रहा होगा कि वो किसका साथ दे। वो का है सैंडविच नुस्तो। हमेशा चहकने वाली कोयल जैसी हमारी दया भाभी कुछ दिनों से कितनी शांत हो गई है। सच में। मैं तो भगवान जी से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि चाचा जी और जेठाबाई के बीच में जो झगड़ा चल रहा है जल्द से जल्द खत्म हो जाए। फ्रेंड्स, एक बात बोलूं, टप्पू के बिना खेलने का मजा ही नहीं आता यार। हाँ यार गोली, जब से दादाजी और जेठा अंकल के बीच में पंगा हुआ है तब से टप्पू का मूड ही ऑफ है। हाँ, टप्पू का मूड ऑफ यानी पूरी टप्पू सेना का मूड ऑफ। हाँ। हाय फ्रेंड्स। हाय टप्पू। क्या हुआ, दादाजी और जेठा अंकल के बीच में फ्रेंडशिप हुई? नहीं यार। काश फ्रेंड्स, जैसे हम लोग के कॉलेज में फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है वैसे हम लोग के सोसाइटी में भी मनाया जाता, तो उन दोनों की सुलह करवा देते। तो ऐसा करो ना, दोनों को फ्रेंडशिप डे पर कॉलेज में बुलाकर वहां पर फ्रेंडशिप करा दो। होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरे घर पे जो फिल्म चल रही है, पता नहीं उसका अंत कब और कैसे होगा। तेरे घर पे कौन सी फिल्म चल रही है? अरे मेरे घर पे तो बहुत बड़ी फिल्म चल रही है, दादाजी वर्सेस पापा, और वो भी फ्री में। तो क्या लगता है टप्पू, इस फिल्म में एज एन जेठा अंकल और दादाजी के बीच में कब सुलह होगी? हाँ, पता नहीं यार, उन दोनों के बीच सुलह होने की जगह पर झगड़ा ही होता रहता है। आज फिर से उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया। दोस्तों, मैंने सुना है चाचा जी और जेठालाल में फिर से अनबन हो गई है। सही बात है। जेठाबाई ने घर पे भजन संध्या रखी थी और उसमें डिस्को के गाने बजने लगे। चाचा जी और भड़क गए। अरे देवा, यारो समझ नहीं आ रहा है, जेठाभरा और चाचा जी के बीच में सुलह कैसे करवाएं? अरे सोड़ी, चाचा जी आज बहुत भड़के हुए। मुझे मिले थे सुबह, मैंने पूछा भी कैसे है चाचा जी, कैसे है जेठालाल, तो भड़क पड़े और मुझे इतना डांटा कि पूछो मत। मैं अपने होमवर्क ना करने वाले स्टूडेंट को भी इतना नहीं डांटता कभी। जेठा भाई भी बहुत दुखी लग रहे, 2 दिन से सोडा भी पीने नहीं आए। एक्चुअली इसमें जेठालाल का ही गलती है। जेठाभरा की गलती है? इसमें जेठाभरा की क्या गलती है? तुमको तो हर बात में जेठाभरा की ही गलती नजर आती है। उन्होंने क्या जानबूझ के भजन संध्या में पार्टी वाले सॉन्ग लगाए थे? बता मेरे को, बात करता है। नहीं, सॉरी, मेरा कहने का मतलब है कि जेठालाल का इतना गलती नहीं है, चाचा जी को भी थोड़ा समझना चाहिए। चाचा जी को समझना चाहिए? और चाचा जी को क्या समझना चाहिए? इसमें चाचा जी की कोई गलती नहीं है। अभी वो भजन संध्या के लिए वहाँ बैठे हैं और वहाँ पे गाने शुरू हो जाएं, तो इसमें उनकी क्या गलती है? चाचा जी की इसमें कोई गलती नहीं है। सॉरी, गुस्सा मत कर, मेरा गलती है बस। तेरी क्या गलती है इसमें? ये तेरी कहाँ से कोई गलती निकल के आ गई? तू भजन संध्या में गया था, वहाँ तूने गाने लगवाए थे। सॉरी, तेरे को लगता है उसका गलती है बस। अरे भाई, गलती किसी की नहीं है सोडी, गलती किसी की नहीं है। अगर गलती किसी की है तो वो हालात की है। सही बात है, बाप बेटे दोनों सही हैं। अब समझ में नहीं आता, समझाएं तो किसको समझाएं? अरे जेठालाल, आओ, कहीं बाहर से आ रहे हो? अभी ये रास्ता सोसाइटी के अंदर से तो आ नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है मैं बाहर से ही आ रहा हूँ। ओए जेठाभरा, तुम्हारी ऐसी बात सुनने को दिल कब से बेताब था। आओ बैठे सोडा पियो यार। आओ।
नहीं नहीं छोड़ी, अभी मैं एक पार्टी को मिलने गया था, उन्होंने इतना खिला दिया कि अभी पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। जेठा भाई सोडा पी लो, खाना हजम हो जाएगा। अरे भाई उसके लिए भी जगह तो चाहिए ना, जगह ही नहीं है पेट में। अब्दुल थैंक यू। क्या हुआ जेठालाल, चाचा जी का गुस्सा शांत हुआ? नहीं भाई नहीं हुआ। जेठालाल डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइम इज द बेस्ट हीलर। जेठालाल मेरे कहने का मतलब है कि चिंता मत करो, चाचा जी अपने आप शांत हो जाएंगे, थोड़ा वक्त बीत जाने दो। करेक्ट है जेठा ब्रा। ऐसे मौके पे वक्त ही तो नहीं बीतता। चलो दोस्तों मैं निकलता हूँ, कल सुबह जल्दी भी उठना है। ओके चलो ओके। आ जाओ जेठा ब्रा। और चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। चलो दोस्तों मैं भी चलता हूँ। तो मैं क्या, हम सब भी सारे चलते हैं यार। चलो 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 गुड नाइट। गुड नाइट। अब करे सब ठीक हो जाए। टप्पू के पापा आप आ गए? अरे तो अभी तक सोई नहीं? हाँ वो नींद नहीं आ रही थी। आपने खाना खाया? ना खाया हो तो परोस दो। नहीं नहीं मैंने खाया। क्या खाया? अरे मेरा छोड़, बापूजी ने खाया कि नहीं? टप्पू ने और बापूजी ने दोनों ने खाना खा लिया। अब आपने क्या खाना खाया? अरे बहुत खाया था, पनीर मक्खनी, मिक्स वेजिटेबल, दाल फ्राई, बटर नान, जीरा राइस, फिर वो बूंदी रायता, पापड़ और एंड में कसाटा आइसक्रीम। बहुत खा लिया। एक मिनट, आज बापूजी के साथ आपकी बोलाचाली हुई तब आपने क्या कसम खाई? इसे बताऊंगा तो ये खामखा मेरी चिंता करती रहेगी। अरे कोई कसम नहीं खाई दिया, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया बापूजी को मनाने के लिए। मुझे लगा मेरी कसम की वजह से शायद बापूजी मान जाए, लेकिन चल सो जाते। एक मिनट। दया, आज सुबह से मेरा दिमाग दौड़ दौड़ के पूरी तरह थक गया है। अभी कुछ नहीं, अभी बहुत नींद आ रही है, शांति से सो जाते। हाँ? रह दो, झूठ मत बोलिए। मुझे पता है आज आपको नींद नहीं आने वाली है। जब भी बापूजी आप पर गुस्सा होता है ना, आपको नींद नहीं आती। आपका मन चक्रावे चढ़ जाता है और दिमाग विचारों में डूब जाता है और कह रहे नींद आ रही। दादाजी क्या हुआ, अब नींद नहीं आ रही? नहीं नहीं मुझे नींद आ रही, बहुत नींद आ रही। तू जा जाके सो जा। टप्पू क्या कर रहा है? दादाजी मैंने सोचा कि आपको नींद नहीं आ रही है तो आपके माथे पर हाथ फेर दूं ताकि आपको अच्छा भी लगे और नींद भी आ जाए। तो मुझे नींद क्यों नहीं आएगी? मैंने क्या किया है? गलती जेठिया की, उसे नींद नहीं आ रही होगी। तू जा जा सो जा। दादाजी मैं आपको जानता हूँ, पापा बेचैन है इसलिए आपको नींद नहीं आ रही है।
बेचारे टप्पू के पापा कितने परेशान हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए टप्पू के पापा, कुछ भी हो जाए कल मैं बापूजी और आपके बीच में सुलह करवा कर रहूंगी। क्या करूं? बापूजी को कैसे समझाऊं? टप्पू के पापा और बापूजी के बीच की अनबन कैसे दूर करूं? मम्मी हाँ बेटा, मैं कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ। हाँ, एक मिनट, ये लो। ये बात है यार, आई ले। मम्मी हाँ। पापा और दादाजी का ध्यान रखना और पापा को उठा देना वरना दादाजी उन्हें और डांटेंगे। हाँ 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 हाँ। हाय मम्मी, जय जिनेंद्र। बड़े बेटा जय जिनेंद्र। अरे वाह, टप्पू दिक्का जाते जाते क्या मस्त आइडिया दे गया। ये विचार पहले मुझे क्यों नहीं आया? अभी जाकर इस पर अमल करती हूँ। बापूजी चाय। ये क्या कर रहे हैं? सो जाइए, सो जाइए। अरे क्या हो गया तुझे आज? रोज मैं सोता रहता हूँ तो आके जगाती है, उठ जाइए उठ जाइए। बापूजी आएंगे आपको डांटेंगे। आज अभी मैं उठ गया हूँ तो धरार सुला रही है। वही तो, आप सोते रहेंगे ना तो बापूजी आकर आपको डांटेंगे। अच्छा, मतलब तू नहीं चाहती कि मेरे और बापूजी के बीच में सुलह हो, हम दोनों के बीच की अनबन और बढ़ती जाए। टप्पू के पापा, वैसे तो आप मेरी बात इशारों में समझ जाते हैं और अभी साफ साफ शब्दों में कह रही हूँ तो भी नहीं समझ रहे। बराबर, अभी अभी जागे है ना तो शरीर जाग गया है पर दिमाग नहीं जागा। सुबह सुबह कितना बोल सकती है तू दया? ट्रेनिंग की वजह से। क्या है, बचपन में मैं और सुंदर वीरा जब छोटे छोटे थे ना तो माँ हमें सुबह सुबह उठा देती थी और बोलती थी बोलो। तो शुरू शुरू में जरा नहीं जानता था, लेकिन फिर मैं और सुंदर वीरा इतना बोलने लगे कि माँ ने हम दोनों को सुबह उठाना ही बंद कर दिया। सॉरी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सोते रहेंगे तो बापूजी आकर आपको डांटेंगे और डांटने के बहाने आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाएगी और फिर आप सॉरी बोल देना और फिर आप दोनों में सुलह हो जाएगी। वाह वाह मेरी दया, वाह वाह। जा बापूजी को मेरे खिलाफ भड़का। जा। बापूजी देखिए ना, टप्पू के पापा उठ ही नहीं रहे हैं। 9 बज गए तो भी नहीं उठ रहे हैं। फिर दुकान जाने में देरी होगी और घर पर देर से आएंगे। इनकी वजह से मेरे सारे काम में देर हो जाती है। अभी उसकी खबर लेता हूँ। सोने दे उसे। दुकान लेट जाएगा तो उसी का नुकसान होगा। मुझे उसे कुछ नहीं कहना। बापूजी मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं भी अपनी कसम पे अड़ा रहूंगा। फिर जो होगा देखा जाएगा। अरे दया। अरे टप्पू के पापा आप उठ गए? हाँ, शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। बापूजी शुभ प्रभात। दुनिया में सभी को शुभ प्रभात। पिछले 2-3 दिन में मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं बापूजी? जरा देखे तो सेंसेक्स कल कितने पे बंद रहा? बापूजी, कल मैं कबाड़ साफ कर रही थी ना तो
मिला। आपने किसी बच्चे को प्यार से कंधे पे बिठाया है। आप तो पहचान में आ रहे हैं, लेकिन ये छोटा बच्चा कौन है वो पता नहीं चल रहा है। बापूजी जरा बताएंगे कौन? कौन है बापूजी? टप्पू के पापा है? ओ हाँ, हाथ में फाफड़ा जलेबी है, तो टप्पू के पापा ही होंगे ना? मुझे कैसे पता नहीं चला? देखो देखे ना। हाँ, ये तो बहुत पुरानी फोटो है। टप्पू के पापा ये फोटो कहाँ खिंचाया? शायद किसी मेले में गए थे वहाँ, है ना बापूजी? बापूजी ये मेले में का फोटो है? बहू रहने दो, मुझे सब समझ में आ रहा है। बहू मैं मंदिर जा रहा हूँ। बापूजी 10 मिनट रुकिए ना, मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ, फिर दुकान जाते जाते आपको मंदिर छोड़ दूंगा। बहू मैं चल के मंदिर जा रहा हूँ। चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। चलता हूँ। बापूजी तो मान ही नहीं रहे दया। आप हार मत मानिए, कोशिश करते रहिए। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए आप नहा लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। बापूजी ने नाश्ता किया? बापूजी ने चाय नाश्ता कर लिया। चलिए चलिए अभी आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं दया, मेरा चाय नाश्ता रहने दे। तो तूने जगह है नहीं तो मुझे उठने में बहुत लेट हो गया, और मुझे दुकान अर्जेंट पहुंचना है। तो मैं काम करता हूँ, तैयार होके निकल जाता हूँ दुकान, चाय नाश्ता वहीं कर लूंगा। हाँ? माता जी, हमारे घर को किसकी नजर लग गई है? पता नहीं बापूजी टप्पू के पापा के साथ कब बात करना शुरू करेंगे। क्या लिखूं सुविचार, 2 दिन से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सुप्रभातम पिड़ो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम संस्कृत विच गल करते, तो हम क्यों नहीं करते? सॉरी, क्षमस्व, सुप्रभातम। जिंदा रहा, जिंदा रहा। कमाल है पिड़ो, अभी तक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही है। तूने कोई सुविचार क्यों नहीं लिखा भाई? थोड़ी क्या सुविचार लिखो, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। और मैंने कोई सुविचार लिख भी दिया, पता चला जेठालाल और चाचा जी के बीच में फिर से झगड़ा हो गया। है गला पिड़ो। और कोई गल नहीं, आज का सुविचार मैं लिखता हूँ। लिया भी लिया है फाड़। इसको पहले तो मिटा दो। क्या है क्या लेकिन? देखना यार तेरे खास दोस्त क्या लिखता है। थोड़ी हिंदी में लिखना। अच्छा ओके। ला फाड़। जो झगड़ा करे वो बंदर, जो झगड़ा ना करे वो सुंदर। थोड़ी ये क्या लिखा है? क्या है ना पिड़ू, जब मैं छोटा होता था ना, तो हमारे उधर कोई भी गलती करता था ना, तो हम उसको बंदर बंदर कहते थे। इससे वो गलती करना बंद कर देता था और आपस में कोई झगड़ा नहीं होता था। अरे सोड़ी, लेकिन ऐसा कोई सुविचार लिखता है भाई, बंदर अंदर कोई पढ़ लेगा तो क्या सोचेगा? भिड़ा, ये कैसा सुविचार लिखा है? जो झगड़ा करे वो बंदर, जो झगड़ा ना करे वो सुंदर। अरे भाई, सिद्धांतों की वजह से मेरा तो आए दिन लोगों के साथ झगड़ा होता रहता है, तो क्या मैं बंदर हूँ? पोपटलाल, ये सुविचार मैंने नहीं लिखा है भाई। चौक तुम्हारे हाथ में है और कह रहे हो कि ये सुविचार तुमने नहीं लिखा है। भाई आज तो झगड़ा होकर रहेगा। ओप्पो, झगड़ा करोगे तो बंदर कहलाओगे, सोच लो। अरे भाई मैं वही कह रहा हूँ भाई, ऐसा सुविचार को अरे लेकिन मैं नहीं लिखा, मैं बोल तो रहा हूँ कि मैं सुविचार नहीं लिख रहा था, मुझे सूझ ही नहीं रहा था सुविचार। अरे ये बीड़े मेरे घर पे आग लगवाएगा। लेकिन मैंने लिखा ही नहीं, मुझे सूझ ही नहीं रहा। जेठालाल, ये सुविचार मैंने नहीं लिखा है भाई, सोड़ी ने लिखा है। ओ जेड़बरा, ये पिड़ू को कोई भी सुविचार सूझ नहीं रहा था, तो मैंने कहा आज मैं बढ़िया सा सुविचार लिख देता हूँ। अरे भूस भाई भूस, अगर बापूजी ने पढ़ लिया तो बहुत डांटेंगे मुझे।
बचाओ भेज देंगे। हाँ पूछ तो ये लो। हाँ बाबू, ये बढ़िया सुविचार मैंने लिखा था। तो बोलना चाहिए भाई। भिड़े ने बोला ना, इसने तो लिखा था, सोडी ने लिखा, मैंने नहीं लिखा, ऐसा बोला ना। बाद में बोला, पहले तो मुझे नहीं पता। झगड़ा जो करे वो बंदा। बोलिए अब क्या सुविचार लिखूं? कुछ मत लिख भाई। ये अच्छा सुविचार है, मौनम सर्वार्थ साधनम। म्हणजे जेठालाल, इसका मतलब ये होता है कि चुप रहने में ही समझदारी है। अरे भाई मेहरबानी करके मत लिखना। क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई वैसे ही बापूजी मुझसे बात नहीं कर रहे, ये सुविचार पढ़ेंगे तो सोचेंगे मैंने लिखवाया है। ये अच्छा बेटा, चुप रहने में समझदारी है, ठीक है, तो मैं अभी तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। तो ये चाहता है कि बापूजी मुझसे कभी बात ना करे? नहीं मतलब तू चाहता है बापूजी मुझसे कभी बात ना करे? दोस्तों देखो 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 क्या चाहता है। एक मिनट जेठालाल, मैं चाहता हूँ कि चाचा जी तुमसे बात करे, बहुत बातें करे, बातें करते ही रहे। तो फिर नहीं क्या था? तो तुमने जो अभी विचार जाहिर किया उसके लिए मैंने नहीं बोला भाई। क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और छड़ो ना यार जेठा भरा, फिरो तो एक काम कर, बढ़िया सुविचार सोच के लिख डाल। नहीं सोड़ी, अभी कोई सुविचार नहीं लिखना है, मैं वो सवाल ही रखता हूँ। हाँ बस बराबर। सवाल, सबकी जिंदगी में सवाल ही सवाल। भाई मेरी शादी कब होगी ये सवाल तो चल ही रहा है। महंगाई कब खत्म होगी ये जनता का सवाल। बच्चों की एग्जाम में क्या सवाल आएंगे ये बच्चों का सवाल। पार्लियामेंट में विपक्षों के तो सवाल ही सवाल, हर जगह सवाल सवाल सवाल। नहीं दोस्तों, ये सब कहाँ चले गए? बोलो, ये भी एक सवाल। कल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भजन की जगह पार्टी के गाने सुनकर बापूजी सेठ जी पर ज्वालामुखी की तरह फटे होंगे। मेरी वजह से सेठ जी को बहुत कुछ सुनना पड़ा होगा। सेठ जी आकर मुझ पर भी गुस्सा करेंगे। तो एक काम कर भागा, सेठ जी जैसे ही दुकान में आए उनके पांव पकड़कर माफी मांग लेना। गुड मॉर्निंग सेठ जी। सेठ जी प्लीज सेठ जी, कल की गलती के लिए मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। सॉरी सेठ जी, सॉरी। अरे नहीं भाई नहीं, सॉरी किस लिए? उठ भाई उठ। गलती करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और उसकी सजा भुगतना मेरा फर्ज है। ऐसा मत कहिए सेठ जी, प्लीज। मैं कान पकड़ता हूँ, उठक बैठक करता हूँ बस। नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। गलती तो मेरी है कि मैंने आपको काम सौंपा। मुझे याद रखना चाहिए था कि आपका जन्म बावरी के साथ घूमने फिरने के लिए हुआ है, काम करने के लिए नहीं। ऐसा मत कहिए सेठ जी, प्लीज। तीर चुभते हैं। तीर चुभते हैं? कल आपकी वजह से बापूजी ने मुझे बाले चुभाए, बाले। सेठ जी बाला फेंक दीजिए। देखिए बाघा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप कहें तो बापूजी को फोन करके हम दोनों माफी मांग ले। नहीं, भूल कर भी ऐसी गलती मत करना नड्डू काका। गलती से भी बापूजी को फोन मत करना, वरना मुझे और डांट पड़ेगी। तो फिर सेठ जी मैं प्रायश्चित कैसे करूं? एक काम कर, निकल तो यहाँ से। सेठ जी आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हो? अरे नहीं भाई नहीं, मैं कौन होता हूँ आपको नौकरी से निकालने वाला? बापूजी ने मुझे साफ साफ मना किया है, ना ही मैं आपको नौकरी से निकाल सकता हूँ, ना ही मैं आपको डांट सकता हूँ। मैं आपको निकाल नहीं रहा हूँ, आपको छुट्टी दे रहा हूँ। जाइए, खुले आसमान में उड़िए अपनी बावरी के साथ, जाइए। सेठ जी। अच्छा आपको भी उड़ना है, उड़िए। आपकी जो कोई हो उसके साथ आप भी उड़िए। सेठ जी आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, जिसको उड़ना है उड़ो उड़ो उड़ो। मैं अकेला काम करूंगा यहाँ दुकान में। हाँ उड़ो, उड़ो उड़िए। ऐसा मत कहिए सेठ जी, मेरी गलती की जो सजा आप दोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ।
अरे जो चीज मेरे पास है ही नहीं वो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? हाँ? कल माफी मांगने के लिए ही मैंने भजन कीर्तन का आयोजन किया था, लेकिन आपकी वजह से मुझे माफी मिली नहीं। अगर मिलती तो मैं आपको दे देता। एक्सक्यूज मी, हमें 40 इंच का एलसीडी टीवी लेना है। आइए आइए मैं दिखाता हूँ, आइए। पता नहीं बापूजी कब मेरे साथ बोलना शुरू करेंगे। अब तो उनकी डांट सुनने को दिल तड़प रहा है। एक काम कर। गोगी को बुला, गोगी को। वो वाली लॉटरी की टिकट बेचने वाला लग रहा है। उतार चश्मा। पता नहीं ये सारे दिन कब वापस लौटेंगे। सेठ जी, ये लीजिए इनका बिल। कितने का है? 40,000 रुपए। 40,000 तो अभी कैश नहीं होंगे, चेक दे दूंगा, चलेगा? हाँ, इस दुकान में खरीदी करने से सामने से पैसा मिलता है, तो फिर मैं 1-2 आइटम और खरीद लेती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सेठ जी, हमें इनको पैसे देने नहीं है, इनसे पैसे लेने हैं। सॉरी, गलती हो गई। लाइए 40,000। ये लीजिए। मड्डू काका, डिलीवरी के लिए एड्रेस ले लिया? जी सेठ जी, शाम तक डिलीवरी हो जाएगी। थैंक यू। नट्टू काका, मेरा दिमाग जरा, मैं गोडाउन में हूँ। जी सेठ जी। दादाजी, आप क्या कर रहे हो? थैले में अपने कपड़े भर रहा हूँ। मम्मी! क्या हुआ दिक्का? मम्मी, दादाजी सामान पैक कर रहे हैं। दादाजी घर छोड़कर जा रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? मम्मी! दादाजी! बापूजी, आप घर छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आपको घर से बाहर नहीं जाने दूंगी बापूजी। हाँ दादाजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अरे मेरी बात सुनो। मेरी बात सुन। टप्पू रुक जा, मैं घर छोड़ के नहीं जा रहा हूँ भाई, मैं घर छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। तो बापूजी ये बैग? अरे इसमें मेरे कुछ पुराने कपड़े हैं जो मैं जरूरतमंदों को देने जा रहा हूँ। मैं घर छोड़ के क्यों जाऊंगा? सॉरी बापूजी, वो टप्पू ने कहा कि आप घर छोड़कर जा रहे हैं, तो मैं बहुत डर गई थी। नहीं, वो दादाजी आप अपने कपड़े पैक कर रहे थे ना, इसलिए मुझे सॉरी दादाजी, सॉरी। कोई बात नहीं, ला बैग। चलो मैं चलता हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाए तो चिंता मत करो। और हाँ, खाना घर आकर ही खाऊंगा। जी बापूजी। जय जिनेंद्र। मम्मी, ये दादाजी और पापा के टेंशन की वजह से मेरा कहीं भी मन नहीं लग रहा है। हर वक्त बस एक ही चीज सोचता रहता हूँ कि अब आगे क्या होगा। समझ सकती हूँ दिक्का, लेकिन तू तो कॉलेज चला जाता है, तुम्हारे पापा दुकान चले जाते हैं, बापूजी मंदिर या किसी और काम से बाहर चले जाते हैं, घर में मैं रहती हूँ अकेली। और दिक्का, ये अकेलापन तब और बढ़ जाता है जब घर में कोई नाराज होता है। मैं भगवान से बस एक ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे घर में फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाए। सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ तो उनका और मेरा दोनों का मन हल्का हो जाएगा। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा, आप तो मुझे भूल ही गए। किसने कहा? मैंने। तुझसे किसने कहा कि मैं तुझे भूल गया हूँ? मैंने अभी अपने आप को कहा कि क्या बात है दया, ये टप्पू के पापा तो आजकल तुम्हें भूल ही गए हैं। क्यों, तुझे ऐसा क्यों लगा? आप मेरी मजाक भी नहीं समझते, मैं मजाक कर रही हूँ। बाकी मुझे पता है
आप दुनिया में दो चीज कभी नहीं भूल सकते, एक सांस लेना और दूसरी मुझे। पता है टप्पू के पापा, दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है? गरबा खेलने में। नहीं, आपके साथ फोन पर बात करने में। पता है टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है फोन पर बात करने से दूरियां मिट जाती है और प्यार बढ़ता है। काश बापूजी भी मेरे साथ फोन में बात करते और हमारी दूरियां मिट जाती। वैसे दया, बापूजी क्या कर रहे हैं? बापूजी अभी अभी अपनी बैग लेकर निकले। क्या तूने जाने कैसे दिया? दया, फोन पे इतना टाइम पास करने के बाद अभी बता रही है तू मुझे? टप्पू के पापा, आप गलत समझ रहे हैं। बापूजी घर छोड़कर नहीं गए। वो बापूजी के पुराने कपड़े हैं ना, वो जरूरियातमंद लोगों को देने के लिए गए हैं। हाँ, अच्छा। और बताइए, आपने खाना खा लिया? नहीं, सोच रहा हूँ क्या खाऊं। सोच रहे हैं? अरे टप्पू के पापा, ये 3:30 हो गए हैं। इतनी देर में तो आप 3 बार खा लेते हैं। हाँ, वही 2 बार खा चुका हूँ, अभी तीसरी बार क्या खाऊं उसके बारे में सोच रहा हूँ। आपने तो मुझे डरा ही दिया टप्पू के पापा। चल अभी फोन रख, मैं जरा बिजी हूँ। अच्छा, हाँ हाँ। बोलिए बोलिए मेहता साहब। अरे हाँ भाई जेठालाल, क्या हाल है? सब ठीक है ना? कसम कैसी चल रही है तुम्हारी? कसम बस बरकरार है और हिम्मत भी। जेठालाल कब तक? भाई मुझे टेंशन हो रहा है। नहीं, टेंशन मत लीजिए। अब तो सर फूटे या माथा, मैंने जो अपने फैसले की बाह पकड़ ली है वो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। वैसे एक बात कहूँ जेठालाल, जो तुम कर रहे हो उससे भले मैं सहमत हूँ या ना हूँ, लेकिन ये कोई मजबूत दिल वाला इंसान ही कर सकता है। थैंक यू मेहता साहब, बस इसी तरह आप मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। तुम भी ना जेठालाल। खैर, अपना ध्यान रखना और रात को मिलते हैं, ठीक है? ओके ओके मेहता साहब। जेठालाल भी अजीब है, खुद का टेंशन दूर करने मेरे पास आता मुझे टेंशन देके चला गया। नहीं यार, अपनी कसम के बारे में मुझे नहीं बताया होता तो ही अच्छा होता, मेरे को कम से कम टेंशन तो नहीं होता। और ऊपर से दोस्ती की कसम और दे दी। जेठालाल की इस कसम के बारे में सबको बता दो तो भी फंसता हूँ, और नहीं बताऊंगा तो भी फंसूंगा। अजीब कश्मकश है। और वैसे देखा जाए तो मेरी क्या हालत, मुझसे ज्यादा हालत खराब तो दया भाभी की है। उनको कितना टेंशन होगा, एक तरफ पति, दूसरी ओर ससुर। चलो, रसोई तो हो गई। माता जी, आज कुछ ऐसा करना कि पूरा परिवार एक साथ खाना खाए। बापूजी ने तो कह दिया है कि आज वो घर पर खाना खाएंगे। टप्पू की तो कोई चिंता नहीं है, बस टप्पू के पापा खाने के समय पे घर पे आ जाए। हाँ, उनको फोन करके याद दिला देती हूँ। अरे, टप्पू के पापा ने सामने से फोन किया। हेलो, हाँ माँ, हाँ बोलो बोलो। हाँ, नहीं, वो मुझे ऐसा लगा कि टप्पू के पापा ने फोन किया है, पर तुम्हारा फोन आया। हाँ, नहीं माँ, हालत तो वैसे ही है जैसे पहले थे। बापूजी बात नहीं कर रहे, इसलिए टप्पू के पापा बहुत गुमसुम हैं। माँ, ये हालत कब सुधरेंगे? हाँ, कौन सी बड़ी घटना होने वाली है माँ? अरे माँ, कुछ तो बताओ माँ, प्लीज। माँ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। इतना तो टेंशन है, अभी पता नहीं और क्या होगा। हाँ, है। माता जी पे पूरी श्रद्धा है माँ। ठीक है। हाँ, माँ, हमारी तरफ से तू प्रार्थना करना। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ हाँ माँ, बाय। सेठ जी, सो रहे हैं? तुझे क्या लगता है मैं गोडाउन में सोने आता हूँ? घर पे मुझे कोई सोने नहीं देता। नहीं सेठ जी, वो मैंने आपसे 2 बार सेठ जी कहा, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया और आपकी आंखें भी बंद थी। तो तूने सोच लिया कि मैं सो रहा हूँ? ये मेरे काम की जगह है भाई। अगर यहाँ मैं सोने लगा तो मेरा धंधा भी सो जाएगा, इसलिए खबरदार तू भी कभी दुकान में सोया है तो। मैं घोड़ा थोड़ी हूँ, घोड़े खड़े खड़े सो सकते हैं। मतलब मैं भी दुकान में पूरा दिन खड़ा रहता हूँ। चूंकि मैं घोड़ा नहीं हूँ,
तो मैं खड़े खड़े कैसे सो सकता हूँ? मैं ये पूछने आया था कि 8 बज गए हैं तो दुकान बढ़ा लें? क्यों, बाबरी का घुमाने ले जाना है? नहीं नहीं सेठ जी, वो नटू काका कह रहे थे आज पद्मावती भोजनालय में सीजन का पहला आमरस आया है। हाँ तो पद्मावती भोजनालय तो 11 बजे तक खुला रहता है ना? हाँ सेठ जी, 11 बजे तक खुला रहता है, लेकिन फिर सब लोग 2-2, 3-3 वाटी आमरस पी लेते हैं, फिर आमरस खलास हो जाता है, ऐसा नटू काका कह रहे थे। ठीक है, बढ़ा लो दुकान। थैंक यू। बोल दया। हाँ, टप्पू के पापा अभी माँ का फोन आया था, कहा कि आज बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। क्या क्या घटना घटने वाली है? वो नहीं बताया मैंने, पता नहीं क्या घटना घटने वाली होगी। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। नहीं नहीं, तू टेंशन मत ले दया, कुछ नहीं होगा, भगवान सब ठीक कर देंगे। हाँ? हाँ, अच्छा आप घर पर कितने बजे आ रहे हैं? मैं बस अभी थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। हाँ। अच्छा सुन, वो आप लोग खाना खा लेना, मेरी राह मत देखना। तो क्या अभी थोड़ी देर पहले एक पार्टी आई थी ना, तो उनके साथ मैंने बहुत नाश्ता कर लिया है, तो बिल्कुल भूख नहीं है। अगर देर से भूख लगी तो घर पे कुछ खा लूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ। हे भगवान, क्या विचार है आपका? कोकड़ा सुलझाने की जगह आप तो टेंशन बढ़ाते जा रहे हैं। अरे मेरे बारे में नहीं, कम से कम दया के बारे में तो सोचिए। मेरे और बापूजी के बीच में बेचारी वो परेशान हो रही है।